Hello my dear students, today we are going to solve practice set 17 of standard 7th lesson number 4 angles and pairs of angles. Already we completed in previous lecture question number 1, right? So let us start question number 2. So read the question. The measures of some angles are given below. मीन्स आपको कुछ एंगल्स दिए हुए, उनका मेजरमेंट भी दिया हुआ है, कुछ एंगल्स के दिए गए हैं. ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. मीन्स आपको जो भी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स दिए हैं, यू हैव टू मेक द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड यू हैव टू मेक द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. मीन्स वी कैन फाइंड बाई मेकिंग द कॉलम. चलो हम इसको डिवाइड कर देते हैं. एंड वी हैव टू मेक व्हाट, पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री angles. Okay, and we have to make the pairs of what, yes, supplementary angles. Okay, now let us find pair of complementary angle means what. Complementary angles means आपको पता है the sum of the measure of the complementary angle should be how much degree? Yes, right, 90 degree. ठीक है. एंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180 डिग्री. मतलब दो का सम अगर 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और दो का सम जब 180 एंगल दो का सम जब 180 होता है तो वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. तो हमें दो एंगल्स का मेजर लेना है, जिसका प्लस करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एन. If I am going to add 60 plus 30, what we will get, 90. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री. तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एन. अगेन सी एनी 90 डिग्री इज कमिंग. यस, वाई को देखो, नेक्स्ट वाई 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो 90 के साथ क्या ऐड करोगे जो 90 मिलेगा, 0. यस, 0 ऐड कर सकते. तो हम नेक्स्ट पेयर क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, राइट. और कोई पेयर बन रहा है कि देखो, इफ़ आई ऐड दिस वन मेजरमेंट ऑफ डी और एफ को ऐड करोगे तो 90 मिलेगा. यस, तो थर्ड पेयर हमारा क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ. राइट स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड. मतलब इन दोनों का एंगल को जब आप प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री. 90 डिग्री होगा तो कौन सा एंगल्स होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा. ओके, नाउ वी कैन फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. फर्स्ट पेयर क्या होगा, नाउ 150 इज देयर. 150 को क्या ऐड करेंगे जो 180 मिलेगा हमको, यस, क्या मिलेगा, 30. तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस कर दो. ओके, so measurement of angle what, measurement of angle n and measurement of angle j, इन दोनों का सम करोगे तो 150 प्लस 30 कितना होता है, 180 डिग्री. राइट स्टूडेंट्स, अगेन कहीं पे पेयर मिल रहा है क्या, यहाँ पे 120 बचा है. 120 के साथ क्या प्लस करोगे जो हमें 180 मिलेगा, यस, 60. तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेयर क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल व्हाट, बी, और नेक्स्ट क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जे. दिस मेनी वी गेट द पेयर ऑफ एंगल्स विच आर सम आर सप्लीमेंट्री एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री. राइट स्टूडेंट, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल XYZ measurement of angle Y equal to 90 degree. Okay, and what kind of pair do angle X and angle Z make? Okay, let us see क्या दिया हुआ है. फर्स्ट, लेट इन ट्रायंगल XYZ, और यहाँ पे ध्यान देना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल y कितना दिया है, 90 डिग्री. सो वी हैव टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस वे. राइट एंगल ट्रायंगल यू हैव टू ड्रॉ, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज़ हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. एंड यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल x, मीन्स ये एंगल आपको फाइंड करना है, और दिस एंगल यू हैव टू फाइंड, राइट. सो वन एंगल इज़ 90 डिग्री. सो हमें पता है कि दोनों एंगल्स कितने मिलेंगे, वो वी हैव टू फाइंड इट. ओके, सो लेट अस फाइंड. सो
व्हाट इज गिवन, यू राइट इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री है. सो वी नो द सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री. सो वी कैन राइट वी नो according to angle some property of triangle है ना. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री. तो तीनों एंगल को प्लस कर दो, मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री. ओके, दिस प्रॉपर्टी यू नो. ओके, अब क्या दिया हुआ है, इसमें से जो एंगल दिया है वो लिख लीजिए. हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल y दिया है बट मेजरमेंट ऑफ एंगल नहीं दिया है, तो x एज इट इज़ प्लस माई की वैल्यू पुट करो 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री. राइट स्टूडेंट, अब हम क्या करना है, प्लस 90 है तो ये 90 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z, हम क्या करते थे, हमें ये दो एंगल फाइंड करना तो एज इट इज़ लिख लेते हैं. जिसको रिमूव करना है तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 90. तो सेम हम वैसे ही कर सकते हैं, 90 माइनस ईयर 90, ईयर 180 माइनस 90. क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 90 फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, तो क्या है 90 कैंसल. सो व्हाट विल गेट, मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री. Okay, it means that measurement of angle x and measurement of angle y are which angle, what kind of a pair do angle x and angle z में, मतलब जो एंगल x है और एंगल z है कौन सा पेयर बता रहे, बताओ. हमें पता है अगर पेयर 90 डिग्री रहा तो कौन सा पेयर होगा वो, ऑफ कोर्स अगर 180 होता तो सप्लीमेंट्री. एंड 90 है पेयर दो एंगल x और एंगल y, एंगल x और एंगल y किसका पेयर बन रहा है, x. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 90 डिग्री आया तो मीन्स क्या होगा हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा. राइट स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड. ओके, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या था, व्हाट काइंड ऑफ पेयर, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल x और एंगल y कौन सा पेयर फॉर्म कर रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर्मिंग द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. The difference between the measure of the two angles of a complementary pair is 40. Means the difference देखे दो एंगल्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, बिगर एंगल एंड स्मॉलर एंगल. जब बिगर एंगल को स्मॉलर एंगल से माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री दिया हुआ है. और नेक्स्ट में क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज़ 40. मीन्स यही एंगल मीन्स बिगर एंगल और स्मॉलर एंगल्स को जब प्लस करोगे तो ये जो एंगल है वो कितना दिया डिग्री है, 90 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल, मीन्स स्मॉलर एंगल कितना होगा और बिगर एंगल का मेजरमेंट यू हैव टू फाइंड. फॉर दैट लेट अस राइट, we have to consider which is the bigger angle and which is the smaller angle. Right student, so let us start. Let the smaller, छोटा वाला एंगल कंसीडर करना है. लेट द स्मॉलर एंगल बी x. ठीक है, स्मॉलर एंगल x होगा तो बिगर एंगल क्या होगा, यस. देयरफॉर द लार्जर एंगल विल बी कितना होगा, यस, x प्लस 40. बट वी नो, हमें क्या पता है कि द सम ऑफ द measures of the complementary angle is how much degree, 90 degree. So this one angle and two angles, so add that x plus 40 equal to 90 degree. Right student, तो x plus 40, अब ब्रैकेट ओपन करो, x plus 40 इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स x plus x 2x plus 40 इक्वल टू 90 डिग्री. लाइक दिस इक्वेशन वी सॉल्व ना, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड क्या करना है, 40. देयरफॉर 2x plus 40 minus 40, 90 minus 40. So 40 cancel. What remain? 2x is equal to 9x minus 40. 9x minus 40 कितना होगा, 50. नाउ क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड, है ना.
dividing both the side. Here we have to write dividing both sides by what? 2. This 2 cancel. What remain? X is equal to 50 divided by 2, how much? 25. मीन्स वी गेट द स्मॉलर एंगल वैल्यू, है ना. तो देयरफॉर क्या लिखोगे? द स्मॉलर एंगल इज 25. तो बिगर एंगल कितना होगा? फॉर द लार्जर एंगल विल बी x plus 40. x plus 40 means we have to put the value of x. x means कितना है? 25. 25 plus 40 कितना होता है? 65 डिग्री. ठीक है. अब ये दोनों का एडिशन करो. 25 डिग्री प्लस 65, ऑफकोर्स 90 डिग्री इज कमिंग. सो अवर आंसर इज करेक्ट. देयरफॉर लास्ट आंसर क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स. तो क्या लिखोगे? द मेजर्स ऑफ two angles means two complementary angles are, yes, 65 degree and 25 degree. Have you understood? Like this way you have to solve. Let us move on next question. Question number 5. See here, PTM quadrilateral PTNM is a rectangle. So okay, one figure is given, rectangle figure, and you have to write the name of the pair of supplementary angles. Supplementary angle means sum of the measure of the angle is how much degree? 180 degree. So since it is a rectangle, you know what in rectangle what are the definitions of rectangle or the properties of rectangles are? Opposite sides are congruent, है ना, and all the angles are how much degree? Of course 90 degree. Okay, and but we know that supplementary angles the sum of the measure of the supplementary angles is how much? 90 degree, है ना, सॉरी 180 डिग्री. सो कोई भी दो पेयर का जो एंगल्स है वो कितना मिलना चाहिए हमको? ऑफकोर्स 180 डिग्री मिलना चाहिए, राइट. सो हम इफ़ आई एम टेकिंग द पेयर ऑफ टू एंगल्स, सो वी विल गेट द 180 डिग्री, राइट. 90 प्लस 90 180 डिग्री. सो लेट अस राइट पेयर्स ऑफ supplementary angle are, first pair कौन सा एंगल? P, angle P and angle M. Okay, angle P and angle M. Second pair angle M and angle N. These two. Then NT, then angle N and angle T. Then fourth angle T and angle P. Over. But this and this angle is also 90 degree. Then fifth pair is angle P and angle N, and this also 90 degree. Sixth pair is angle T and angle M. These are the pair of supplementary angle. Have you understood? So question number 6, if measurement of angle A is 70 degree, what is the measure of the supplement of the complement of A? Means what is given to you? if मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 70, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री फाइंड करना है. 70 डिग्री दिया है. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल. हमें इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है हमें? यू नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना. तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो हम क्या कैसे करते हैं? कोई भी एक एंगल्स को मेजर में एक्स लेते हैं, है ना, प्लस 70 डिग्री करोगे. इसका कॉम्प्लीमेंट कितना? 90. तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 20. मतलब हमें मेजरमेंट ऑफ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. जो ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा मीन्स वाई जो आपको 20 निकलेगा, इसका हमें क्या फाइंड करना है? सप्लीमेंट फाइंड करना है. हैव यू अंडरस्टूड? सबसे पहले व्हाट इज गिवन? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए. Okay, so from that measurement of angle A, we have to consider that complementary of this 70 degree be suppose y degree or x degree consider. तो वो क्या मिलेगा हमें? वैल्यू अनदर एंगल्स का मेजरमेंट मिल जाएगा, डेट इज़ 20 डिग्री. क्योंकि हमें पता है 70 को जब हम 20 करेंगे तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा. तो एक दूसरा एंगल मिल गया 20. सो जो दूसरा एंगल मिला है 20, उसका वो एंगल का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री. हैव यू अंडरस्टूड? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो वी हैव टू कंसीडर. सो फर्स्टली राइट ऑलवेज गिवन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट. सो लेट
the complementary of 70 डिग्री बी और वाई डिग्री हमने दिया, तो हम कैसे लिखते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो कैसे लिखेंगे 70 प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन व्हाट यू आर डूइंग, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 70। ओके, 90 minus 70 equal to 90 minus 70, so 70 कैंसिल, y इक्वल टू how much डिग्री 20, है ना। दूसरा एंगल निकल गया, मीन्स 71 एंगल, सेकंड 20, 70 प्लस 20 90 मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमें जो आंसर मिला है सेकंड एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का, बाय यूजिंग दिस ओनली वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री। अब ठीक है, सो उसके लिए भी लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ किसका 20, अब ये 20 एंगल है 20 बी व्हाट एक्स डिग्री, तो क्या आएगा यहाँ पे 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हियर ऑल्सो 20 प्लस एक्स माइनस 20 180 माइनस 20, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 20, सो 20 कैंसल, व्हाट रिमेन हियर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 160 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड, मतलब सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, वॉट एवर द आंसर वी आर गेटिंग द सेकेंड एंगल, बाय यूजिंग दैट सेकेंड एंगल वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। हैव यू अंडरस्टूड, सो व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या लिखोगे लास्टली कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे, देयरफॉर द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट of the complement of angle A is 160 degree, hence proved. Let us see the next question. Question number 7. If angle A and angle B are supplementary, as soon as you know what the supplementary means, the measure of the two angles so should be a 180 degree, right? And measurement of angle B, one angle is given to you and you have to find the second angle, right? तो हम कैसे करेंगे, yes, एक एंगल दिया हुआ है, सेकेंड एंगल हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है गिवन क्या है कि दो एंगल्स का मेजरमेंट कितना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज राइट द गिवन, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री एक्स प्लस 20 डिग्री। ओके, वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मीन्स वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, क्वेश्चन मार्क। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी नो व्हाट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज हाउ मच डिग्री 180 डिग्री, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ दोनों लिख लो, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाउ मच डिग्री 180 डिग्री, बट मेजरमेंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड, एंड मेजरमेंट ऑफ बी कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस एक्स प्लस 20 माइनस 20 180 minus 20, subtracting both the side by 20, so 20 से cancel, so what remain here, measurement of angle A is equal plus x is equal to 160 डिग्री, है ना। तो ये x को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, सो एडिशन में तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द सेकेंड एंगल, the measurement of angle second angle is measurement of angle A is 160 minus x degree. Okay, hope you understand this practice set. Just you solve at home 2 or 3 times, that is better for you. आप जब 2 or 3 times practice करोगे, then only you will know that what you have to find, what you have to consider, what you have to prove, what is given, right student? So let us go to just revise it this one. Thank you.